आज हम पढ़ेंगे संख्याएं या नंबर सिस्टम। जैसे हमने पिछले एपिसोड में वीडियो में देखा था, ये नंबर सिस्टम किसे कहते हैं या संख्या किसे कहते हैं, जिसमें हमने बताया था कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर किसे बोलते हैं। तो हमने बताया था नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं जिसमें 1 2 3 4 इसमें जीरो नहीं है। उसके बाद होल नंबर, पूर्ण संख्याएं जिसमें 0 से 1 2 3 4 5 अनलिमिटेड, किंतु सारी पॉजिटिव या धनात्मक संख्याएं। फिर आता है तीसरे नंबर पर इंटीजर। इंटीजर में आती है, इसमें भी पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन इसमें माइनस और प्लस दोनों तरह की संख्याएं यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव सारी संख्याएं आ जाती हैं इंटीजर्स में। जीरो भी है, -1 -2 -3 +1 +2 +3 -1 -2 -3 0 +1 +2 और अनलिमिटेड माइनस इनफाइनाइट से लेके अनंत से लेके माइनस प्लस अनंत तक कुछ भी नंबर आए। इसमें जीरो भी हैं, सारे नंबर हैं। उसके बाद रैशनल नंबर हम कैसे पहचानेंगे, जिन्हें हम बटे में या फ्रैक्शन में दिखाते हैं। जैसे 2/3, 4/5, 1/3, -1/3, कुछ भी हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। ये कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब तो आपके सवाल आ सकते हैं कि सपोज सवाल आ गया 3/5 प्लस -4/9 क्या, क्योंकि रैशनल नंबर को हम बटे में दिखाते हैं, तो ये पूछें क्या यह रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, कल हमने बताया था, क्या बताया था हमने कल, परिमेय संख्याएं। क्या यह परिमेय या रैशनल संख्या या रैशनल नंबर है। सवाल इंग्लिश मीडियम के लिए आएगा, रैशनल नंबर पूछेगा क्या है ये रैशनल है और कुछ कोई और है, होल नंबर है, इंटीजर है, वो रैशनल है, कुछ भी पूछ सकता है कि नहीं है, ये भी पूछ सकता है। क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं है, ये बताओ। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 3/5 प्लस -4/9। इससे पहले एपिसोड में हमने पढ़ा था हम एलसीएम से कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह के सवालों को। तो जो फ्रैक्शन में रहते हैं सवाल, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैंने बताया था। 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1, ये ऐसे कुछ बताया था। और ये बता दें 1/2 प्लस 1/3, इसको हम एलसीएम से करेंगे। 2 3 6 और 2 3 6 और 3 दूनी 6, तो ये 5/6 हो गया। ऐसे कुछ आपको बताया था। इसको हमने एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्तक से सॉल्व करो। तो इसको हमने कैसे किया था ये मैं पहले बता चुका हूँ। उसी तरीके से हम इसको करेंगे। अब इसको हम कैसे करेंगे, 3/5 प्लस, ये माइनस में है, इट मीन्स दिस इज एन इंटीजर, यह एक इंटीजर नंबर है, और नीचे है अपना 9। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे दोनों का, एक नंबर ऐसा चूज़ करेंगे छोटे से छोटा जो इन दोनों से जिसमें भाग चला जाए। तो वो तरीका नंबर 1 बताया था मैंने पिछले में कि हम दोनों का हमें पहाड़ आना चाहिए। तो
5 के पहाड़े में ऐसा कौन सा नंबर है जो इसके पहाड़े में भी आता हो। तो एक तो तरीका ये है, तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 पे हम बाद में बात करेंगे, जिसमें हम बड़े नंबरों से करेंगे, जैसे 39/3 96 प्लस 45/4 75। इस तरह की बड़ी संख्याएं, इस तरह की बड़ी संख्याओं को हम कैसे करेंगे, ये हम दूसरे तरीके एलसीएम के दूसरे तरीके से हल करेंगे। फिलहाल हम छोटे नंबरों को सॉल्व करना सीख रहे हैं। छोटे नंबर में ये 4 5 ये एक सिंगल डिजिट के हैं, इसमें मल्टी डिजिट के नंबर जैसे ये हैं, ये मल्टी डिजिट का नंबर है। और हमारे पास अब सिंगल डिजिट है, क्योंकि 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के सवाल इस तरह के ज़्यादा आते हैं, तो इनको सीख लेते हैं। तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। 5 का टेबल हमें पता है कि 5 निम 45 होता है। 5 1 जा 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 4 जा 20 5 5 जा 25 5 6 जा 30 और 5। और मुझे हिंदी में याद है 5 7 35 5 8 40 5 निम 45 5 धम 50 ये है। तो इसमें 45 वाला है। और मुझे ये पता है कि 9 के टेबल में भी 45 आता है। 9 दूनी 18 9 3 27 9 चौक 36 9 5 45 इसमें भी आ रहा है। तो हमें ये देखना है कि इसमें दोनों में कॉमन कौन सा नंबर है और जो छोटा भी हो। अब इससे हम आप 9 6 54, वो 54 तो बड़ा हो जाएगा, 54 इसमें आता भी नहीं है। तो हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए पहाड़ों की। तो पहाड़ों मीन्स पहाड़े जो आप सीखते हैं, 2 दूनी 4 2 3 6 इस तरह, 2 1 जा 2 2 3 जा। पहाड़ों मीन्स माउंटेन पहाड़ नहीं, पहाड़े जो ये 5 दूनी 10 5 3 15 इस तरह के। तो हमारे पास नंबर आता है 45, दोनों में 45 है। दोनों का भाग इस नंबर में चला जाएगा, दोनों इस नंबर से कट जाएगा, ये नंबर कट जाएगा इससे। तो ये हम उतार लेंगे 3 प्लस -4 ऐसे उतार लेंगे एज इट इज़। फिर इसमें हम डिवाइड करेंगे, 9 बार में डिवाइड करते हैं। 5 निम 45 5 9 जा 45 होता, तो 9 जा यहाँ लिख देंगे और 9 5 जा 45, तो इसको ऐसे लिख देंगे। तो ये हो गया 9 3 27 और 5 चौक 20, ये प्लस है और इसके अंदर ये माइनस है, क्योंकि 4 माइनस का था अपना बटे 45। अब ये माइनस है। अब हम जानते हैं माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस हो जाता है, और माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस होता है। तो माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस होगा। तो ये हमारा आ जाएगा 27 प्लस माइनस माइनस, प्लस का माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा। देखो माइनस का हम प्लस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आ रहा है, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस आ रहा है, प्लस का प्लस से करेंगे तो प्लस आएगा। पर हमारी सिचुएशन ये है, यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये आएगा माइनस। तो ये आ गया 27 और ये 20 आ गया माइनस का। अब बटे 45 नीचे है, तो इसमें से 27 में से 20 चले गए, 7 बचे और ये 45। तो हम ये समझ गए ये संख्या जो है ये हम बटे में शो कर सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइज ये देखने के लिए हो रही थी कि सिंगल डिजिट में तो नहीं कन्वर्ट हो जा रहा, यानी पूरा तो नहीं कट जा रहा। सिंगल डिजिट मीन्स सपोज ये या कोई और नंबर, सपोज डिवाइड करने के बाद कोई एक नंबर मिल जाता हमें, 3 5 7 8 कुछ भी मिल सकता था, तो वो सिंगल डिजिट बन जाता। तो वो क्या बन जाता, या तो वो बनता नेचुरल नंबर या वो बनता होल नंबर। लेकिन ये बन रहा है रैशनल नंबर, ये वाला जिसे हम फ्रैक्शन में या बटे में दिखा सकते हैं। तो ये बटे में ही आ रहा है, ये इससे आगे जा नहीं रहा। 7 का टेबल इसमें जा नहीं रहा है, तो ये पॉइंट में जाएगा और इससे ज़्यादा हम इसको काटेंगे तो ये बटे में ही बना रहेगा। तो ये रैशनल नंबर है। सवाल क्या था, क्या ये रैशनल नंबर है, क्या ये रैशनल, सवाल ये था छोटा सा, क्या हिंदी मीडियम वालों के लिए ये परिमेय संख्या है। परिमेय, ये हिंदी के वर्ड जो हैं
हिंदी के बच्चों को भी नहीं कई बार ध्यान में रहते हैं, क्योंकि परिमेय हम यूज़ नहीं करते अपनी जनरल हिंदी भाषा में। राशनल नंबर तो सब समझ लाते हैं कि हाँ राशनल नंबर है कि नहीं है। राशनल है, राशनल मीन्स बटे में दिखाने वाला। परिमेय ध्यान नहीं रहता, तो या फिर इंग्लिश में बोलेंगे राशनल नंबर है, हम बोलेंगे यस ये है राशनल नंबर है, क्योंकि ये बटे में ही आ रहा है, ये बटे में आ रहा है। यहाँ पर देखो, इसका हमने सॉल्व किया तो ये बटे में आ रहा है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि ये अगर ये माइनस प्लस करना है तो कैसे होगा। ये देखो हमने इसको किया, ये माइनस को रखा माइनस में, फिर एलसीएम लिया, फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया, फिर 4 5 20 हो गया, पर ये 20 माइनस था, और 9 3 27, ये 27 प्लस का ही है, दोनों नंबर एक ही हैं, प्लस के ही हैं, तो ये 27 प्लस का ही बना रहा, और ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस बन गए, और 27 में से 20 निकाल दिए या घटा दिए तो 7 आ गया, और नीचे का 45 ये है ये। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए, या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो फटाफट कैसे करते हैं ये समझ जाओ। तो ये इस तरह से आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।